नमस्कार दोस्तों। अमूमन आप हमें खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन आज मैं यहाँ पर बैठकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ये धरना स्थल है। और ये धरना स्थल किस चीज़ का है तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया, यानी एयरपोर्ट की मांग को लेकर आज दूसरा रविवार है जिस दिन की पूर्णिया की जनता यहाँ पर धरना पर बैठी हुई है। और इन लोगों का ये कहना है कि जब तक पूर्णिया एयरपोर्ट चालू नहीं हो जाता है तब तक हम लोग प्रत्येक रविवार को आरनशाह चौक पर धरना देते रहेंगे। ऐसे में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस आंदोलन को पूर्णिया में कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार, जो मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार है, उनसे बड़ा सवाल है कि आखिर पूर्णिया की जनता की ये मांग कब पूरी होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्णिया के सांसद संतोष कुमार कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दौरान यह कहा कि मैं सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करूँगा। तो आज उनके लिए ये सवाल है कि जब आज पूर्णिया की जनता आरनशाह चौक पर धरना पर बैठी हुई है एयरपोर्ट की मांग को लेकर, तो फिर वो इस आंदोलन में शरीक होकर इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे हैं। ये संतोष कुशवाहा से सवाल है जो पूर्णिया के सांसद हैं। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि वो खुद बोल चुके हैं कि मैं आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करता रहूँगा। लेकिन आज मौजूदा स्थिति क्या है वो यहाँ जो बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे ही आपको जानकारी हासिल होगी कि आखिर ये मांग अब तक क्यों लंबित है और यहाँ पर ये लोग धरना पर क्यों बैठे हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रुपेश कुमार डूंगरवाल, व्यवसायी हूँ। आखिर ऐसी कौन सी मांग है जिन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं? ये समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने हमें जो सहयोग किया है एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के लिए, इसलिए ये कहना कि क्या मांग है शायद अब नई बात लगेगी, क्योंकि शहर के हर आवाम जानते हैं कि शहर के सभी बुद्धिजीवी और सभी राजनीतिक पार्टियां या कई व्यावसायिक संगठन अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर जो आज धरना की स्थिति तक पहुंचे हैं, अपनी मांगों को बहुत पुरजोर कई बार रख चुके हैं पूर्णिया में एयरपोर्ट की जो मांग है उसको लेकर। और नतीजा ढाक के तीन पात वाली बात है। हम जहां से शुरू हुए वहां पर आज भी अपने आप को देखते हैं, किसी प्रकार का कोई भी हलचल सिर्फ समाचार पत्रों में ही है, धरातल पर नज़र नहीं आ रहा अभी तक। इसलिए मजबूर होकर शहर की जनता, शहर की आवाम धरने पर आ गई है। और भी हम नई अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखने के लिए नए अख्तियार तरीके जो भी होगा वो शांतिपूर्वक आगे भी करते रहेंगे। देखिए अभी ठीक बगल में एसएम झा जी हैं बैठे हुए, और ये एसएम झा जी कांग्रेस के नेता हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सरकार में हैं, आपकी पार्टी सरकार को सहयोग कर रही है, तो आप कहाँ तक प्रयास किए हैं कि एयरपोर्ट की जो मांग है वो पूरी हो जाए? आप कहाँ तक प्रयास किए हैं और आपकी पार्टी क्या प्रयास कर रही है अभी? सबसे पहले तो मैं आपके जो पूर्व में क्वेश्चन रुपेश जी से आपने किया कि ये जो मांग है धरना प्रदर्शन से क्या पूरा हो जाएगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा देश वेलफेयर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा ताकत यदि किसी के पास होता है वह जनता के पास होता है। और यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं बैठे हुए, सब किसी न किसी मामले में एक में अकेले एक नहीं है, 1 लाख बराबर एक हैं। तो यदि सरकारों ने, चाहे वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार आज कर क्या रही है, फुटबॉल मैच कर दी है, एक किक मार के उसके गले में भेजती है, वो किक मार के इसके गले में भेजती है। और ये किकिंग जो सिचुएशन चल रहा है, इसका प्रत्युत्तर देने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए लोकतांत्रिक जो अधिकार हम लोगों के पास मिला हुआ है उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। जब कांग्रेस की बात है तो आपने 2 दिन पहले, भी थोड़ा देर पहले आपने अपने प्रोमो में कहा कि जो सांसद पूर्णिया के हैं, मैं सांसद साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस समय में राहुल कुमार जी ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे थे एयरपोर्ट बनाने के लिए, लॉलीपॉप लोगों को आपने दिखा दिया था, उस टाइम में आपकी संज्ञा शून्यता के कारण ये गड़बड़ हुआ है। आप यदि संज्ञा शून्य नहीं होते तो राहुल कुमार से बैठ करके समीक्षा करते, समीक्षा मीटिंग के आधार पर आप तय करते कि कौन ज़मीन लेना है, किधर का लेना है। आपने समीक्षा क्यों नहीं किया?
और जब नहीं हुआ तो आप विधवा विलाप शुरू कर दिए कि हम सड़क से संसद तक उठाएंगे। खाली संसद में बोल देने से हो जाता है? चिट्ठी पकड़ाने आप वहाँ जो गए थे वह चिट्ठी पकड़ाने गए थे या अंदर से सेटिंग करने के लिए गए? मेरा आपसे सवाल है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, वो अब तक क्या कदम उठाई है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि वजन के हिसाब से बात में दम होता है। कांग्रेस का कितना वजन है बिहार में ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा रही है वो ये रही है कि सर्वजन हिताय होना चाहिए। आज पूर्णिया में एयरपोर्ट ये कोई शौक की चीज़ नहीं है। यहाँ का जो डेमोग्राफी है, यहाँ की जो सिचुएशन है, ये मेडिकल हब है, एयर एम्बुलेंस नहीं है। किसी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, लोग 3 दिन लगता है पूर्णिया पहुँचने में। मैं पूछना चाहता हूँ कि पूर्णिया सबसे पुराना ज़िला है, पूर्णिया से कोई पुराना ज़िला है बिहार में, बता दीजिए आप। नहीं, हम आप बात को घुमा रहे हैं। हम यह जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाई, हम धरना दे रही है। इतना ही जानना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो यहाँ बैठ के धरना दे रही है। भाजपा जो लंबा लंबा फेंकती है, मोदी के जो अमित शाह जी आए थे यहाँ, उनके हनुमान, उन्होंने एयरपोर्ट बनवा दिया था, वो कहाँ है? उनको तो यहाँ बैठना चाहिए। यहाँ से जीतने वाले विधायक क्यों नहीं है यहाँ बैठे हुए? अभी क्यों नहीं बैठे हुए हैं? विरोध करना तो विपक्ष का काम है। आज भाजपा विपक्ष में विरोध करने के लिए क्यों नहीं आई कि कांग्रेस सरकार बना दे एयरपोर्ट? क्योंकि मामला यहाँ गंभीर है। मामला वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं मोदी जी, आकर के यहाँ 1.25 लाख का पैकेज दिए, 1.25 टका नहीं मिला। आए अमित शाह बोले एयरपोर्ट बन गया, ताली बजाओ, ताली बजाओ। कौन सी का ताली बजवाए थे? बोले थे या नहीं कि ताली बजाइए एयरपोर्ट बन गया? किधर बना भाई, दिखा तो दो। आज मुंह छुपाए बैठे हैं तो मैं तो बेनकाब करूंगा। कांग्रेस का रोल नहीं है। यदि अमित कांग्रेस की सरकार बनेगी और 24.5 में यहाँ एयरपोर्ट शानदार वाला बनेगा, देख लीजिएगा। 2024 में 24.5 में 24 में कांग्रेस की सरकार तो बना लीजिए। 6 महीना दीजिए ना। 24 में कांग्रेस सरकार बनेगी तभी ना एयरपोर्ट मिलेगा। नहीं तो यहाँ पर आप पकोड़ा तलिए, 1.25 लाख करोड़ लीजिए और ताली बजा दीजिए एयरपोर्ट के नाम पर। मिला? ताली तो बजाए थे सर। वही बात तो हम भी पूछ रहे हैं आपसे। ताली बजाओ, ताली बजाओ। वही बात हम भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब बीजेपी नहीं बना पा रही है, बनाने समस्या ये है कि एयरपोर्ट को 15 एकड़ जमीन चाहिए और 15 एकड़ जमीन बिहार सरकार देगी, ये भाजपा नहीं देगी और ना ही केंद्र सरकार देगी। तो जो बिहार में सरकार जिसकी है वो देगी, और बिहार की सरकार में आप सहभागिता निभा रहे हैं आप, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आप उलझा रहे हैं। जो 15 एकड़ जमीन लेने की बात थी, केंद्र सरकार के एजेंट तत्कालीन जिला अधिकारी पूर्णिया राहुल कुमार ने अधिग्रहण कर लिया, राज्य सरकार का खानापूर्ति हो गया। अब वहाँ नौटंकी करने वाले कौन थे? केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त IAS अधिकारी थे, और जवाब केंद्र सरकार को देना है कि उन्होंने कौन सा खेला कर दिया पूर्णिया के साथ। राज्य सरकार ने तत्कालीन उपलब्ध करवा दिया। चलिए, ये लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, तो अपनी राय अपने पार्टी के अनुसार से रख रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जावेद अंजुम है, मैं मधुबनी निवासी हूँ। आपको क्या लगता है कि पूर्णिया एयरपोर्ट बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। मौजूदा सरकार में? मौजूदा सरकार में बने ना बने, लेकिन आप एक बात बोले थे, क्या धरना देने से क्या बनेगा क्या? तो शायद आप पिछला इतिहास भूल गए हैं। अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, इसी 10 आदमी से शुरू हुआ था और पूरा सब देश के राजनीति को बदल दिया। हम लोग ये धरना कोई किया, अगर हमको नहीं मिला तो बिहार की राजनीति को हम लोग बदल देंगे और बदलेगा। बिहार की राजनीति बदलने का भी प्रयास किया जाएगा इस धरना स्थल से। चलिए, अब हम धरना स्थल पर कई सारे दलों का सहयोग मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का कितना सहयोग समर्थन मिल रहा है आंदोलन को? आम आदमी पार्टी का भरपूर समर्थन है और हमेशा ऐसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी का समर्थन रहता ही है। और आज संयोग से हमारे पार्टी के बहुत सारे लोग आके यहाँ पर बजाबते समर्थन की घोषणा करके गए हैं और हम लोग तो साथ हैं ही। हम तो प्रबुद्धजनों के साथ शुरू से हैं इस मुद्दे पे। सभी दलों का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है आंदोलन को, इसलिए हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ खड़े हैं, आपके कार्यकर्ता कहाँ खड़े हैं? सबका समर्थन है यहाँ। हम लोग के यहाँ से जिला के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं,
जब प्रखंड स्तर पर पंचायत स्तर पर ये आंदोलन जाएगा तो वहाँ मेरा कार्यकर्ता खड़ा रहेगा और यहाँ भी हम लोग का पूरा समर्थन है एयरपोर्ट के लिए। आपकी मुहिम को कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? पूर्णिया एयरपोर्ट का जो मुद्दा है वो अब पूर्णिया प्रमंडल ही नहीं, सहरसा प्रमंडल ही नहीं, मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल और नेपाल का जो दक्षिणी भाग है, वेस्ट बंगाल का जो पश्चिमी भाग है, उस सबों का घर घर का मुद्दा हो गया है। क्योंकि फ़्लाइट सर्विस आज के डेट में रिक्शा पुलर का लड़का भी यूज़ करता है, चपरासी का लड़का भी यूज़ करता है। इसलिए कितना समर्थन मिल रहा है, जो विषय घर घर का हो उसको कितना समर्थन मिलता है ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि इसकी इतनी उपेक्षा हो रही है कि बिहार जिस तरह से अपने आप को कहता है कि हम देश का सेकेंड क्लास का स्टेट हैं, तो अब ये विषय बन गया है इस अंचल में कि बिहार के अंदर जो सीमांचल का जो भूभाग है उसके जो नागरिक हैं वो बिहार के सेकेंड क्लास सिटीजन हैं। प्रत्येक रविवार को आप लोग धरना देने का मन बनाए हुए हैं, तो क्या ये धरना प्रत्येक रविवार को सफल होगा या फिर इसको ब्लैक संडे कहा जाएगा? नहीं, अभी तक तो सफल हुआ है ये और आगे भी सफल होगा। जनता के बीच हमारी बातें जा रही है और लोग स्वतः संज्ञान में लेकर के आ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आज कुछ राजनीतिक भी आकर के इसमें जुड़े हुए हैं कुछ पार्टी के। ये तो जनता का हम लोग का एक सिविल सोसाइटी के द्वारा ये कार्यक्रम हम लोग का किया गया है जिसमें आम जनता को बुलाते हैं और इसका दबाव है कि आज बहुत सारे पार्टी के उसके जनप्रतिनिधि भी आकर के बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने पार्टी को भी रिप्रेजेंट किया है और अपने पक्ष को रखा है। एयरपोर्ट के मुद्दे पर केंद्र सरकार का कितना समर्थन मिल रहा है और राज्य सरकार का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक एयरपोर्ट का सवाल है, पूर्णिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये विलासिता में नहीं आता, ये हमारी ज़रूरत है जिसको कोई भी सरकार अभी तक नहीं समझ पा रही है। किसका गलती है ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सरकार यदि चाह लेगी, कृत संकल्प हो जाएगी कि हम एयरपोर्ट पूर्णिया में बनाएंगे, तो उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। 15 एकड़ के आप 1500 एकड़ ले सकती है वो सरकार। इसलिए वो एक शक्ति की भी कमी है दोनों सरकार में। हम लोगों का मजबूरी या हम लोगों का गलती यही हो गया, जब तक डबल इंजन की सरकार थी उस टाइम में हम लोगों ने पूरा प्रयास नहीं किया। हम लोग तो कर ही रहे थे, ऊपर के लेवल पर पूरा प्रयास नहीं हुआ, इसलिए आज फिर ये लटक गया। अब तो दोनों अलग सरकार हो गई है, तो ये उधर फेंक रहा है, ये इधर फेंक रहा है, इसलिए अभी तो बहुत मुश्किल है। डबल इंजन की सरकार में हम लोग एयरपोर्ट नहीं ले सके तो हम लोग बहुत बड़ा मिस किए। अब इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। समूचा कहने का मतलब समूचा संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं, बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हैं और हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारी आवश्यकता इसलिए है कि हम लोग के बच्चे, ज़्यादातर बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। उसकी मजबूरी है कि पूर्णिया आ नहीं सकता। अपने माँ बाप को, जो बुजुर्ग है, माँ बाप को देखने के लिए आने में बहुत दिक्कत हो रही है। वो लोग चाहता है कि बूढ़े माँ बाप जो है उठ के चले जाएं बेटा के पास, जो वहाँ मन लगता नहीं है बुजुर्गों का। ये सब बहुत मजबूरी है। आज एयरपोर्ट रहता तो जाने आने में बहुत सुविधा होती। उसके साथ हमारा मेडिकल हब जो है, उच्च स्तरीय मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। एयरपोर्ट रहने से बड़े बड़े डॉक्टर भी आएंगे और हॉस्पिटल भी बनेगा, उसका भी सुविधा हम लोगों को मिलेगा। साथ साथ आपको क्या नाम है कि बिजनेस का कोई भी कॉरपोरेट जगत का पूर्णिया में नहीं आया। आज एयरपोर्ट रहता तो बड़े बड़ा इंडस्ट्री भी आता, बड़े लोग भी आते, जिसका पूर्णिया का तरक्की होता। सब तरक्की आज एयरपोर्ट के चलते बंद है। मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट बने। गवर्नमेंट से आएगी तो एयरपोर्ट जरूर बनेगा। पूर्णिया की तरक्की रुकी हुई है। हम आपसे जानना चाहेंगे, पूर्णिया के सांसद प्रेस वार्ता के दौरान ये बोले कि एयरपोर्ट के मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, जो ठीक नहीं है। आप कहां तक मानते हैं कि राजनीति हो रही है? वाकई बात तो सही है, राजनीति तो हो ही रही है। पूर्णिया के जितने भी राजनीतिक हैं वो पूर्णिया को छोड़ करके बाकी सब जगह की बात करते थे। राजनीति नहीं तो और क्या है। वो अपने गरीब जिला को छोड़ करके और पूर्णिया की बात को छोड़ करके बाकी जगह की बात करते, तो राजनीति नहीं तो क्या है। यहाँ की इच्छा शक्ति सबसे पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि को होनी चाहिए कि पूर्णिया में क्या आवश्यकता है। ये मूलभूत आवश्यकता है आज के दिन में, और उसके बावजूद भी ये खींचातानी में पूर्णिया की जनता पिसा रही है। ये हमारे जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि उसको वो संज्ञान में लेकर के यहाँ के जनता के सुख दुख के बातों को समझ करके तब यहाँ के विकास के लिए सोचे। हमारे जब राजनीतिक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि किस चीज़ पर राजनीति करेंगे, यही तो मुद्दा है। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार। आप किसी दल से हैं? हम किसी दल की बात यहाँ पर नहीं है। आप किसी दल के नेता हैं? हम भाजपा से हैं। आप भाजपा से हैं? निश्चित तौर पे। तो अमित शाह जी यहाँ पर हवाई जहाज उड़ा दिए थे रंगभूमि मैदान में। देखिए, ये जो चीज़ है, जिस समय ये सारा व्यवस्था हो रहा था तो वो स्थिति एकदम करीब करीब थी कि अब यहाँ पर से फ्लाइट शुरू हो जाएगा। लेकिन बीच में ये जो भी कुछ इसमें जो कठिनाइयाँ आई, जो ज़मीन का आवंटन था, जिस समय ये पहले देखा गया था कि ये नॉर्थ साइड से इसको होने का था, लेकिन लास्ट मोमेंट में इसको साउथ साइड से कर दिया गया। तो जब साउथ साइड से कर दिया गया तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट और जो ज़मीन की थी 15 एकड़ ज़मीन की, वो ज़मीन तो अभी राज्य सरकार दे नहीं पा रही है। तब राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे ये ज़मीन हम पूरा करें ताकि ये काम पूरा हो सके। जिस समय एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की जा रही थी, उस वक्त भाजपा भी जदयू के साथ बिहार में सरकार में थी। तो उस वक्त भाजपा कहाँ थी जो उत्तर के बजाय दक्षिण दिशा में अधिग्रहण हो गया? देखिए, उस समय मामला ये कोर्ट में पड़ा हुआ था। जब ये ज़मीन का यहाँ पे नॉर्थ साइड का पहले हुआ था तो उसमें ये मामला था कि नॉर्थ साइड में ज़मीन होना था, और ये बात की जानकारी यहाँ आरटीआई से जब पेपर सारा निकाला गया तब ये जानकारी मिली कि नॉर्थ साइड में जो ज़मीन का आवंटन होना था वो नॉर्थ साइड नहीं कर करके उसको साउथ साइड कर दिया गया है। और इसी बीच में ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में था, और कोर्ट भी इसमें मिसगाइड हो रही थी कि हमको तो मुआवजा दिलवाना है। ये ज़मीन का आवंटन नॉर्थ साइड से है कि साउथ साइड से, ये तो कोर्ट के संज्ञान में नहीं था। तो इसमें पूरी की पूरी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही। अगर उस समय हमारे जनप्रतिनिधि लोग सोचते तो इन चीज़ों का संज्ञान लेकर के शायद नॉर्थ साइड अगर हुआ रहता तो कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम नहीं रहती, और जो यहाँ पर पैसेंजर का जो फुलफिलमेंट की बात हो रही थी उसमें भी सफिशिएंट नॉर्थ साइड से सफिशिएंट हो सकता था। देखिए, एयरपोर्ट पे किस तरीके की राजनीति होती है ये अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वाकई राजनीति होती नहीं है बल्कि राजनीति की जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ये सभी लोग बता रहे थे कि आरटीआई के द्वारा हमें जानकारी मिली। ये डॉक्टर हैं और सभी लोग यहाँ कोई ना कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, कोई समाज सेवी हैं। इन सभी लोगों को एयरपोर्ट के निर्माण में हुई देरी की जानकारी सभी लोगों को है, तो फिर सांसद महोदय को ये जानकारी कैसे नहीं है, और वो जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं, वो उन्हें क्यों नहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिनके कारण आज ये एयरपोर्ट का निर्माण रुका हुआ है। और मात्र 15 एकड़ ज़मीन की वजह से आज पूर्णिया की जनता आरनशाह चौक पर आज दूसरे रविवार को धरना पर बैठे हुई। पूर्णिया में एयरपोर्ट 1933 ईस्वी से है, लेकिन उड़ान सेवा पूर्णिया से बहाल हो इसके लिए 2016 में स्वीकृति मिली और आज हम 2023 में हैं। इतनी देरी होने का आप क्या वजह बहुत अच्छा प्रश्न है सिंह साहब, मुकेश बाबू। बादलों के दरमियाँ साजिश हुई, बादलों के दरमियाँ साजिश हुई, मेरा घर कच्चा था, मेरे ही घर बारिश हुई। दिल नाउमीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इसे तो होना ही है। अब ये भी समस्या हल हो गया आपको कि अब जैसे आग लगती है ना घर में कहीं किसी गांव में, तो अब आग पूरब से लगी कि पश्चिम से लगी यह नहीं सोचना, आग को बुझा देना है, बुझा देना है। तो वही आपका उत्तर दक्षिण का मसला भी हल हो चुका है ज़मीन का। अब तो श्रेय कोई ले, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता का डिमांड है सबों के हित में, क्या विद्यार्थी, क्या शिक्षक, क्या सबों के लिए ज़रूरी है। आज हम जा रहे हैं, 3.5 घंटा लग जाता है डोगरा पहुंचने में। एयरपोर्ट का निर्माण होने से पूर्णिया को क्या क्या लाभ है? सर, सबसे पहले तो है कि कहीं भी यात्रा करिए तो समय की बहुत बचत होगी, क्योंकि ऐसे आमतौर पे लोग सोचते हैं कि एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ से अगर हम उड़ान भरेंगे तो शायद बहुत खर्चीला होगा, आम जनता वो यात्रा नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर आप देखिए आंकड़ों को लेके, तो जो आपको राजधानी का एक्सप्रेस जाता है उसका टिकट और आप हवाई जहाज़ के टिकट को मिलाइए, फिर समय कहीं पे 18 घंटा, कहीं 24 घंटा, कहीं 26 घंटा ट्रेन से लगता है जाने में। और यहाँ पे तो लोग को लगता है क्या कि जो बहुत दूर में है, तिहाड़ी मजदूर भी अगर कहीं पे वो जालंधर में काम कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं,
या बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं बेंगलोर में कहीं, तो उनकी छुट्टियां रास्ते में चली जाती है, 3 दिन तो छुट्टी चली जाती है ट्रेन से आने जाने में। तो वो जो समय का बचत होगा उसमें आपको जो खर्च लगता है, रास्ते में खा रहे हैं, पी रहे, बीमार हो रहे हैं, आ रहे हैं, उन सबको देखिए और तब सोचिए कि अगर हमारे पास नज़दीक में एरोप्लेन होता और हम यहाँ से उड़ान भरते तो बहुत सुविधा होती। अगर हम यहाँ से नहीं भर रहे हैं तो सुविधा है, नज़दीक में हमारे पास 3-4 जगह है, दरभंगा है, बागडोगरा है, चाहे कलकत्ता चले जाइए, लेकिन जो दूरी है फिर वही बात है, पहले आप रोड से जाइए फिर जाके आप एयर से लीजिए। तो समय, साधन और पैसा हर चीज़ में हमको सुविधा होगी अगर हम अपने ही सेंटर से उड़ान भरें। और दूसरी बात है कि कुछ इमरजेंसी चीज़ होती है ज़िंदगी को लेके, कोई ऐसी बात होती है जो कि तुरंत वहाँ से चले जाइए तो आप बच जाइएगा, तो वो मेडिकल सुविधा तो हम तुरंत नहीं पा सकेंगे। तो हम लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ से अगर ये सुविधा होती तो बहुत बेहतर ज़िंदगी हम जी सकते, समय की बचत होती, साधन का बचत होता। आखिर क्या कारण है जो पूर्णिया में एयरपोर्ट देरी हो रही है बनने में? सबसे पहले तो बिहार सरकार को जो है जितना पर्याप्त ज़मीन मिलना चाहिए उतना मुहैया नहीं करवा रहे हैं। बिहार सरकार को जो है ज़मीन दिलाना चाहिए जितना एयरपोर्ट के लिए चाहिए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि आप जो है इस पे विशेष ध्यान दे करके पूर्णिया में एक एयरपोर्ट चाहिए, इसको दिलाइए। और यहाँ के जितने हमारे आसपास के लोकसभा सांसद हैं उन लोग से भी अपील करते हैं कि वो लोग जा करके कम से कम मुख्यमंत्री से मिल करके एक आवेदन दे करके अपील करें। और हम लोग को लगता है वो लोग अगर चाह लेंगे तो ज़रूर एयरपोर्ट हमारे पूर्णिया में बन जाएगा। आज किस चीज़ की मांग को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया। एयरपोर्ट चाहिए आप लोगों को, एयरपोर्ट क्यों चाहिए? हम लोग पिछले 2 अप्रैल को भी धरना पर बैठे थे और सभी को मालूम है कि हम लोग को रास्ता का मामला है। सरकार से यही है जो कि मांग है, हम लोग को रास्ता चाहिए और एयरपोर्ट चाहिए, पूर्णिया को एयरपोर्ट चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं एयरपोर्ट से आपको क्या लाभ है और पूर्णिया के लोगों को क्या लाभ है? मेरा तो एक लाभ है ही, क्योंकि मेरा बेटी लोग दिल्ली में है, तो हमको अगर एयरपोर्ट जाना है तो फिर 5-6 हज़ार रुपया खाली किराया लगता है एक ठो गाड़ी लेने में। वो तो अलग से है कि माने अब फ्लाइट का दाम बढ़ गया, ऊपर से इसको भी, और फिर भी और पूर्णिया का लाभ तो मेरा लाभ हुआ। और मैं अपने लिए नहीं कितना बार जाऊंगी, लेकिन सबके लिए देखिए, कोई इमरजेंसी हो गया, कोई डॉक्टर का कुछ काम है, डॉक्टर आ भी सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं मरीज को, तो ये तो लाभ ही लाभ है। और जितने भी लोग हैं दूसरे जगह से भी आ सकते हैं ना। मेरा बेटा भी बाहर है, वो भी आएगा तो पूर्णिया में आ जाएगा, वो भी अमेरिका में, इसका भी लंदन में है, तो वो लोग भी आएगा तो पूर्णिया में आ जाएगा। अभी है या तो दिल्ली में उतरो, नहीं तो कलकत्ता में उतरो, क्यों? और हम लोग का था भी, मेरी दीदी बोलते हैं 1971 में मेरे दीदी यहाँ से गई है, बच्चा हुआ था उसका, उसको लेके पूर्णिया का डोकोटा तब चलता था, 96 रुपीज़ ओनली फेयर था, उसमें गए थे हम लोग, तब छोटे थे। लेकिन तो सब चीज़ तो है यहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, उसमें खाली अनुमति देना है, कुछ ज़मीन का मामला वो तो सरकार कर सकते हैं और करते भी है। आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? हमारे बच्चे रहते हैं लंदन में, विदेश। एक ही लड़का है मेरा। बीच में ऐसे सिचुएशन हुआ था, हमको डॉक्टर बोला था आपको हम घर में दोनों रहता है, हमारा घर में कोई नहीं है। हमको डॉक्टर बोला अभी जल्दी आपको सिलीगुड़ी ले जाना पड़ेगा। वो मरीज को हम सिलीगुड़ी लेते देते रास्ता में तो कुछ हो जा सकता है गाड़ी में। हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठिकाना एयरपोर्ट का जो दिक्कत देगा। मेरा हस्बैंड तो उसी टाइम बोलता है, पहले छोटा प्लेन चलते थे यहाँ, तो वो भी तो बीच में बनाया, वो भी हट गया। किंतु हम लोग के सबसे ज़्यादा बेटा अभी भी यदि आएगा बॉम्बे में आने से बागडोगरा उतारना होगा, बागडोगरा से उनका 3 घंटा लगेगा बागडोगरा से। ये तो एकदम पूरा हम लोग का पूरा मुश्किल है। यदि एयरपोर्ट यहाँ चालू हो जाएगा, सब कोई थोड़ा भाड़ा भी सबका कम होता है। जो एयरपोर्ट से जाने कलकत्ता में आना होगा, कलकत्ता से पूर्णिया आना होगा, वो लोग आने ही नहीं चाहता है, बोलता है मम्मी हम लोग नहीं जाएंगे। उससे सबसे बड़ा तुम लोग कलकत्ता चलाओ,
ये तो ठीक बात नहीं है। कोलकाता आओ, तुम लोग से मुलाकात करके हम लोग वापस जाते हैं। ये तो देखिए, ये माता और पुत्र की व्यवस्था को भी कम से कम समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि पूर्णिया को एयरपोर्ट क्यों चाहिए ये भली भांति आप भी जानते हैं और पूर्णिया की जनता भी जानती है कि पूर्णिया को एयरपोर्ट क्यों चाहिए। लेकिन अभी जो इन चारों महिलाओं से बात हुई उससे यही स्पष्ट होता है कि पूर्णिया को एयरपोर्ट चाहिए। एक माता को अपने पुत्र से मिलने के लिए, एक पिता को अपने पुत्र से मिलने के लिए उन्हें एयरपोर्ट चाहिए। एयरपोर्ट के मामले पर आम लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? आम लोगों का जितना हम लोग आशा किए थे उससे अधिक जो है सपोर्ट मिल रहा है। रही बात कि पूर्णिया एयरपोर्ट का जो मांग है यह कोई नई मांग नहीं है, ये तो दोनों सरकारें इसको स्वीकृत कर चुकी है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट का जो है सो निर्माण होना है, एक्सटेंशन होना है। हम लोग उस निर्णय के कार्यान्वयन की बात कर रहे हैं कि कार्यान्वयन जल्द हो। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि पेशेंट कह रहा है कि मेरा बायां पैर में जो है तो रोग है और डॉक्टर कह रहा है कि हम तुम्हारा दाहिना पैर का इलाज करेंगे। वही स्थिति आज इस बिहार में दलीयगत राजनीतिक दलगत भावना के चलते पूर्णिया एयरपोर्ट का बनना रुका हुआ है। 15 एकड़ ज़मीन चाहिए है ना, तो सरकार कह रही है कि पहले बनाइए तब। अरे भाई 15 एकड़ ज़मीन नहीं दीजिएगा तो वो बनबे नहीं करेगा। तो ये तो नाटक चल रहा है। और अगर हम लोग देखें पूरी समीक्षा करके तो इसमें सिर्फ राज्य सरकार ही दोषी है। और राज्य सरकार अगर चाहेगी तो कल ही एयरपोर्ट बन जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह जनता को एयरपोर्ट देना चाहती है, पूर्णिया की जनता को देना चाहती है या नहीं, बस यही बात है। रही बात संघर्ष की, अब हम लोग जो है पूर्णिया के लोग धरना दे रहे हैं प्रत्येक सप्ताह के रविवार को। अगर इससे भी अगर सरकार नहीं चेती तो फिर अगला जो है तो हम लोग रास्ता चुनेंगे, लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट हम लोग लेकर के ही रहेंगे। बस इसका परिणाम यही होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट लेकर ही रहेंगे, ये पूर्णिया की जनता बोल रही है। और ये जो धरना स्थल है, इस धरना स्थल पर धरना लगातार प्रत्येक रविवार को की जाएगी। मैं अगले रविवार भी आपको दिखाऊंगा यहाँ से कि यहाँ पर उस दिन लोग क्या बोल रहे हैं और उस दिन कौन कौन से लोग यहाँ पर आते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि पूर्णिया के सभी राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पर धरना को और इस मुहिम को समर्थन देने के लिए आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।